हेलो एवरीवन, मैं मनोरमा फिर से आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ आज हिंदी वर्तनी के कुछ नियम लेके। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अभी परीक्षा नज़दीक है। फाइनल एग्ज़ाम हमारे सर पे है और उसके लिए हमें बहुत सारी तैयारी करनी है, बहुत सारी पढ़ाई करनी है। तो अक्सर हम हिंदी परीक्षा में ज़्यादातर वर्तनियों में यानी स्पेलिंग्स बहुत सारे मिस्टेक करते हैं। तो वो मिस्टेक ना हो, वो गलती आप सभी से ना हो, इसलिए मैं कुछ हिंदी वर्तनी के नियम आप सभी को आज बताऊंगी। तो ये नियम याद रखने से आप बहुत कम गलती या ना के बराबर आपकी गलतियां होंगी। जो कॉमन मिस्टेक्स है जो हम लोग अक्सर स्पेलिंग्स में लिखते वक्त करते हैं वो नहीं होगी। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हम लोग कहाँ कहाँ ज़्यादा गलती करते हैं, और ये जानकारी होने के बाद आपसे वो गलती नहीं होगी। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझें, और कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर समझ में आए तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे वीडियो में कि मैंने कुछ नियम यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं आपको सब पढ़ के और बताती हूँ और समझाती हूँ। तो सबसे पहले है कि हिंदी वर्तनी के कुछ नियम, बेसिक रूल्स टू इम्प्रूव योर हिंदी स्पेलिंग। सबसे पहले की, छोटी ई की मात्रा और की बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हमें कहाँ करना चाहिए, कहाँ पे छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करना चाहिए और कहाँ पे बड़ी ई की मात्रा का, ये हम आपको समझाएंगे। तो देखिए, वाक्य हो या उपवाक्य हो, तो दो वाक्य को जोड़ने के लिए हम की का प्रयोग करते हैं। जैसे आप उदाहरण से समझेंगे, उसने कहा कि मैं कल आऊँगा। जब हम एक बात को दूसरे बात से जोड़ते हैं, ठीक है, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे उसने कहा एक वाक्य हो गया और मैं कल आऊँगा ये दूसरा वाक्य हो गया, इसको हमने की से जोड़ा। जब भी हम आगे कुछ बोलने वाले होते हैं किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में या कुछ बताने वाले होते हैं, तब हम छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं कॉम में। तो देखिए यहाँ पे उसने कहा कि, मैं बताने वाली हूँ कि उसने क्या कहा, तो मैंने इस की का प्रयोग किया। अब वह घर, दूसरा वाक्य देखिए, वह घर से निकला ही था कि वर्षा शुरू हो गई। यहाँ भी दो वाक्य है। देखिए, पहला वाक्य है वह घर से निकला ही था, पहला वाक्य हो गया, और दूसरा वाक्य क्या है, वर्षा शुरू हो गई। इन दोनों वाक्यों को हमने किससे जोड़ा, छोटी ई की मात्रा से, यानी कॉम में छोटी ई की मात्रा लगाकर। तो यानी जब भी हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं या फिर आगे कुछ हमें कहना होता है, किसी चीज़ के बारे में कुछ बताना होता है, तो हम ये छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं। ये हो गई छोटी ई की मात्रा की बात। अब दूसरा आप आइए देखिए, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग कहाँ करता है। तो करना यानी भूतकालिक रूप या पास्ट टेंस है, ठीक है। तो ये इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, ये भी हम आपको उदाहरण से समझाएंगे कि उसने कल पढ़ाई की। यहीं पे वाक्य खत्म हो गया, इसमें कोई दो वाक्य को जोड़ने का काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमने बड़ी ई की मात्रा लगा दी। तुमने उससे लड़ाई की, हाँ, तो इसमें देखो आगे हम कुछ नहीं बोलना चाह रहे, हमारा वाक्य यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और दो जब वाक्य को जोड़ना हो तो छोटी की मात्रा, और जब अपनी बात एक वाक्य पूरा ख़त्म हो जाए, उसमें कुछ आगे बताने का ज़रूरत नहीं हो, तो वो है बड़ी की मात्रा। तो प्रस्तुत उदाहरण में करना का भूतकालिक रूप है की, ठीक है। जैसे उसने पढ़ाई की, करना का की हो गया। तुमने उससे लड़ाई की यानी किया या करना, तो उसका की हो गया। तो बस बेसिकली आपको यही समझना है कि जब हम दो वाक्य को जोड़ते हैं या फिर आगे कुछ बताना होता है तो हम छोटी की मात्रा का प्रयोग करते हैं, और जब आप वाक्य अपने आप में पूरा हो जाता है, कोई दो वाक्य नहीं रहता है, दो वाक्य को जोड़ने का जब काम नहीं होता है, तो हम बड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट पॉइंट था, छोटी ई की मात्रा की और बड़ी ई की मात्रा की का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और कहाँ करना चाहिए। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, है और हैं बिंदी का प्रयोग। तो है का प्रयोग हम एक वचन में करते हैं, इसमें बिंदु नहीं लगाते। एक वचन और बहुवचन आप सभी को पता होगा कि वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन यानी जो एक हो, और बहुवचन जो एक से अधिक हो। तो अक्सर है बिना बिंदी के है का प्रयोग हम एक वचन में करते हैं, और जब एक से कोई चीज़ ज़्यादा होता है तो उसमें हम है का प्रयोग करते हैं, वहाँ बिंदु लगाते हैं। तो जब हम किसी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में हैं का प्रयोग करते हैं तो बहुवचन में करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बिना बिंदु वाला है
एक वचन और बिंदु वाला है बहुवचन होता है। बहुत ही सिंपल है कि जब हम एक से अधिक का प्रयोग करेंगे तो वो है होगा, और जब एक चीज़ के लिए होगा तो वो है होगा। बस एक बिंदी का फ़र्क है, लेकिन ये भी सही और गलत हो जाता है बच्चों। तो इसमें भी आगे चल के आपको इसका अहमियत समझ में आएगा, क्योंकि अभी तो हम लोग जस्ट इग्नोर करते हैं छोटे क्लासेस में, लेकिन बड़े क्लासेस में ये सब भी देखा जाता है। तो अभी से आपको ये चीज़ की आदत रहेगी तो बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है। एक वचन और बहुवचन में देखिए कैसे होता है। जैसे है या एक वचन हुआ, और है ये बहुवचन हुआ। रहा है और रहे हैं। देखो, रहा एक के लिए कहा गया और रहे बहुतों के लिए कहा गया है, इसलिए यहाँ पे बिंदी का प्रयोग हुआ है। रही है, रही हैं, रहा का रहे। ठीक है। तो बहुवचन के लिए बिंदी होगा और एक वचन के लिए बिंदी नहीं होगा। ये दूसरा पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया कि है और हैं का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे। अब है तीसरे पॉइंट पे आइए, अनुस्वार और चंद्रबिंदु। ठीक है। अनुस्वार आप सभी ने पढ़ा है क्लास 2 में, स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा, अंग, अह, है ना। चंद्रबिंदु भी आपको पता है। तो इस सब का नियम क्या है, कहाँ लगता है, बहुतों को ये पता नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। इसका प्रयोग हम संस्कृत के शब्दों में करते हैं। जैसे संयम। संयम एक संस्कृत शब्द है जिसके ऊपर हम लोग बिंदी लगाए हैं, अनुस्वार। इसको अनुस्वार कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है। संस्कृत के शब्दों में कभी भी चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता है। बच्चों, इस वाक्य को आप याद रखिएगा कि कोई भी अगर संस्कृत का शब्द है तो उसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। अन्य शब्द संस्कार जैसे गंगा, दूसरे एक उदाहरण बताया है गंगा। गंगा में भी हम बिंदु का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो कहाँ पे हम लोग अनुस्वार यानी बिंदु भी बोलते हैं इसको, तो कहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, ये था। संस्कृत शब्दों में ज़्यादातर होता है इसका। अब है चंद्रबिंदु। इसका प्रयोग हम हिंदी के शब्दों में करते हैं, जैसे जहाँ, कहाँ, चांद, हंसना, और भी बहुत सारे होगा बच्चों, आप लोगों को पता होगा। और भी चंद्रबिंदु का प्रयोग करके कौन कौन से वर्ड होते हैं ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो कहाँ पे चंद्रबिंदु करते हैं, ये सब अभी तक आप लोग पढ़ते पढ़ते आप लोग को समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया है वो ये देखिए, समझ में आ जाएगा। तो चंद्रबिंदु का प्रयोग कहाँ करते हैं, संस्कृत के शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग करते हैं और बाकी में चंद्रबिंदु का। ठीक है। जैसे माँ, माँ में भी चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। अच्छा, अब है आखिरी पॉइंट, 4 नंबर। वैसे तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन मेन 4 पॉइंट मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इस वीडियो में। अब है बड़ी ई या फिर य में ई की मात्रा। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न का कारण है कि हम लोग कहाँ पे ई लगाए और कहाँ पे ई लगाए। ठीक है। तो ये आज कन्फ्यूज़न इस वीडियो के द्वारा आपका दूर हो जाएगा। देखिए क्या है, संज्ञा शब्दों में हम ई का प्रयोग करते हैं। जैसे संज्ञा शब्द कोई भी नाउन है अगर, तो उसमें हम मिठाई, जैसे मिठाई हो गया, भलाई हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया, रजाई चीज़ हो गया, हलवाई, ये सब क्या है, संज्ञा है। तो जो भी संज्ञा शब्द होगा उसमें हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे। ठीक है। अब ये का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ पे य में बड़ी की मात्रा क्यों लगाएंगे, कब लगाएंगे, जब कोई क्रिया हो वहाँ हमें ये का प्रयोग करना है। काम करने को क्रिया कहते हैं। और जहाँ पे हमको पता चले, जैसे मैं बाज़ार गई, यहाँ जाने का काम हो रहा है, तो वहाँ पे ग बड़ी की मात्रा नहीं होगी, य में बड़ी की मात्रा होगी, ये सही होगा। अक्सर अभी हम लोग ये गलत लिखते लिखते वही हम लोग उसी को हम लोग सही मान लिए हैं। अक्सर मैं भी और आप सभी भी क्या करते हैं कि गई में ग और बड़ी ई लगा देते हैं, बड़ी ई जैसे फर्स्ट वाला, लेकिन बड़ी ई जैसे ये वाला इसका प्रयोग कर देते हैं, लेकिन ये बच्चों रॉन्ग होगा। जब गई है वो क्रिया हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, तो हम उसमें य और बड़ी की मात्रा लगाएंगे। आज से आप लोग याद रखिएगा। तो जब कोई क्रिया हो वहाँ हमें ई का प्रयोग करना चाहिए। कोई काम हो रहा हो तो ई का प्रयोग करेंगे। जैसे दिखाई, मैंने आज एक तुम लोगों को किताब दिखाई, वह मेरे घर आई। ठीक है। मैं आज बाज़ार गई, मैंने आज खाना बनाया या बनाई। ठीक है। तो जहाँ भी क्रिया होगा, इन शॉर्ट आप याद रखेंगे, संज्ञा में बड़ी ई लगेगा, और जहाँ भी कोई क्रिया होगा काम के करने का, तो वो वहाँ पे य में बड़ी की मात्रा लगाएंगे। आप उदाहरण देखिए, मीरा ने मोतियों की माला बनाई। यहाँ माला बनाने का काम हो रहा है, इसलिए हमने य में बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया है। वैसे ही मैंने मिठाई खाई, यहाँ खाने का काम हो रहा है, इसलिए मैंने य में बड़ी की मात्रा लगाया है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये 4 नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखें, की और की का प्रयोग कहाँ है और हैं का प्रयोग कहाँ है,
और फिर अनुस्वर और चंद्रबिंदु का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, और ई और ई का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। और जब भी आप परीक्षा में बैठें या फिर कुछ भी लिखें तो इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और इसी तरीके से आप अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी तरीके से मैं, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो जो भी आपके जानकारी के लायक जो वीडियो हो, मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। धन्यवाद।